वर्तमान समय में सरकार जनता के साथ मिलकर देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 25 से 30 अप्रैल तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी इस अभियान को बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस अभियान के दौरान मंत्रालय के सभी विभाग, ICAR सहित उसके अंतर्गत आने वाले संस्थान और देश के 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्रों ने किसान मेला, सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन किया। जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरा करेगा तो वह पीछे मुड़कर देखे तो उसे स्वर्णिम कृषि क्षेत्र का एक भव्य दृश्य दिखाई देना चाहिए। हम सभी इस कामना के साथ आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। ICAR AIRI द्वारा DC सुब्रमण्यम सभागृह NSC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में वर्चुअल मोड में किसानों के साथ प्रधानमंत्री के राष्ट्रव्यापी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। और इसी के साथ ICAR के महानिदेशक और सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, उपनिदेशक डॉक्टर AK सिंह भी इस समारोह में शामिल रहे। तो इस कार्यक्रम में कृषि जागरण ने भी हिस्सा लिया। और जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है तो आज मैं फिर से इस देवभूमि से मेरा संकल्प भी दोहराऊंगा, क्योंकि संकल्प को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। संकल्प की कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के सफलताओं से भरे हुए 8 साल पूरे हुए। आजादी के अमृत महोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब की ओर से सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूर्ण करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं सभी किसान और गरीब भाइयों और बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह सरकार उनके लिए ही है और वास्तव में 8 वर्ष का अगर कार्यकाल देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिन रात एक कर हम सबको मार्गदर्शन दिया, देश का उत्साह बढ़ाया, देश में अलग अलग वर्गों के लिए एक अच्छा भविष्य बने उसकी चिंता की और भारत का मान सम्मान पूरे विश्व तक बढ़ाने का काम किया। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई दूंगा कि हमारे किसान भाई बहनों ने जिस प्रकार से उत्पादन को बढ़ाया है, जिस प्रकार से कड़ी मेहनत करके दिन रात देश को खाद्य सुरक्षा में पूरी तरीके से मजबूत बनाया है। श्रीमती पद्मिनी वागेश और डॉक्टर वागेश कृष्णा ने आज कृषि जागरण के ऑफिस में विजिट किया, जहां उन्होंने कृषि जागरण के साथ कृषि से जुड़े अपने विचार साझा किए। आपको बता दें कि डॉक्टर वागेश कृष्णा ऑल इंडिया रेडियो के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट में शामिल हैं और इससे पहले वे ऑल इंडिया रेडियो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और ऑल इंडिया रेडियो त्रिची से स्टेशन डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और साथ ही उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की है। आइए जानते हैं कि कृषि जागरण से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। Research work going on in the field of agriculture, definitely this information, being a contact with government body, there are so many stages, in the process of agricultural farming and so many types of farming, so many activities. And at every stage, the farmers, they require some guidance. They want something, to educate them. And in that direction, Krishi Jagran is doing an excellent job. 23 states and 23 editions in 22 states in 12 languages. No joke. Don't show the dedication of you all. Keep it up. The organization is growing. You will also grow. Along with that organization, you will also grow. And it's a wonderful opportunity to serve the cause of agriculture, farming and things like that.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को किसानों के अकाउंट में किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करेंगे। इस वित्त वर्ष की ये पहली किस्त है जिसका किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी आज किसानों के लिए 21,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे और इससे 10 करोड़ से अधिक किसानों का फायदा होगा। तो वहीं राजस्थान के कोटा जिले के दौरे पर रहे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस में शामिल हुए, जहां उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनी भी देखी। इसी के साथ कैलाश चौधरी ने केंद्र सरकार की कृषि से संबंधित योजनाएं और विभिन्न विषयों पर जानकारियां साझा की। जंगली जानवरों से खेती को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मशीन का डीएम ने शुभारंभ किया। दरअसल जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बागवानी को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने हेतु मशीन का बटन दबाकर शुभारंभ किया। ये मशीन दिन में विभिन्न प्रकार की आवाजें और रात के समय विभिन्न प्रकार की लाइटिंग के प्रयास से जंगली जानवरों को भगाने का कार्य करती है। ये इक्विपमेंट स्वचालित है जिसकी लागत भी औसतन 8,000 है। यदि 2 सीजन में भी फसलें सुरक्षित रही तो काश्तकारों का मशीन पर खर्च हुआ पैसा 2 फसलों में ही वसूल किया जा सकेगा। इस साल देश में भीषण गर्मी के कारण टमाटर और आम का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। देश के कई हिस्सों में आम की कीमतें 100 रुपए किलो से ज्यादा हो गई हैं, जबकि कुछ जगहों पर टमाटर की कीमतें भी 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। आम के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में कई सालों बाद सबसे कम पैदावार हुई। यहाँ 80% से अधिक फसल लू के कारण खराब हो गई है। भारत के कुल आम उत्पादन में यूपी का 23.47% हिस्सा है। एक और घरेलू कीमतें बढ़ी हैं, दूसरी और कम उत्पादन से भारत के निर्यात पर भी असर पड़ने की आशंका है। मध्य प्रदेश के श्योपुर और बड़ौदा के 18,708 परिवारों को अब 24 घंटे पानी मिलेगा। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जलावर्धन योजना का भूमि पूजन करके इस योजना के कार्य का शुभारंभ किया है। 178.28 करोड़ की लागत से ये जलावर्धन योजना 3 साल में तैयार हो जाएगी और इसके बाद श्योपुर और बड़ौदा के लोगों को 24 घंटे पानी प्राप्त होगा। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीते दिन तेज बारिश और आंधी तूफान से काफी नुकसान हुआ। कई जगह पेड़ टूट गए तो कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। तो वहीं आज भी दिल्ली में तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 31 मई तक न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वहीं बारिश के साथ साथ दिन भर आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।